भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट? आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी है? डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें, इसका सिर्फ एक उपाय है। अपने आप से आपको वादा करना होगा कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं। एवरीबडी ऑफ यू, तुम जिस भी स्टेट में हो, जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो यार, इन सबका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जिंदगी में कुछ बनो, जिंदगी में कुछ उखाड़ो। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाए। 1 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 10 करोड़ का बना के नहीं, 10 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 100 करोड़ का बना के नहीं, और जब मैं कमाने की यात्रा में था तो मैं अपनी इनकम से बड़ा आदमी बन पाया कि नहीं। और जो आदमी अपनी इनकम से बड़ा आदमी नहीं बन पाया है, यानी जिस दिन उसकी इनकम चली जाएगी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा साहब। लेकिन जो आदमी इनकम कमाने के चक्कर में, यानी पैसा कमाने के चक्कर में, उपलब्धियां लेने के चक्कर में अपनी उपलब्धियों से बड़ा बन गया है, उससे सब कुछ छीन भी लोगे भाई, 100 बार गिरेगा, 101 बार उठ के और फिर से साम्राज्य बना देगा, राइट? 100 बार गिरेगा, 101 बार उठेगा। सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, पता क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है पढ़ना स्टार्ट करना। क्या बोला मैंने? पढ़ना स्टार्ट करना। आपने देखा होगा जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बट पढ़ने का मूड बनाना कि यार आप पढ़ने जाएगा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को आपको पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और ये ब्रेन मानता नहीं है। तो इसको तैयार कैसे करोगे? इसको तैयार करोगे ब्रेन को ये बोल के यार थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना करेंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं समझना, जितना समझ आता है उतना समझ लो। अगर आप शुरू में 5-10 मिनट एक बार पढ़ने लग जाओगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बन जाएगा और फिर आपको सब कुछ समझ आने पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चल। हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, हमारे माँ बाप के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुम्हारी फीस भरनी है, तुम जो इधर उधर घूमते रहते हो उसका खर्चा उठाना है। अगर जिस दिन वो फील होने लग गया ना, उस दिन अपने आप मन करेगा पढ़ने का। आज से 4 महीने बाद जब मई में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में तुम देखोगे तुम्हारे आगे 70% तुम्हारा दोस्त 95 में बैठा है, अगर वो आज फील कर लिया ना तो अपने आप मन करेगा पढ़ने का। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच कर आओ। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं,
उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे, है ना। हाँ, मोटिवेशन चाहिए। और वो किस लिए? क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम करने में मजा नहीं आता। अरे अगर मोटिवेशन ढूंढना है ना तो अपने बाप में ढूंढो, जो आज भी हमारा पेट पालने के लिए 12-12 घंटे तक गधे की तरह काम करता है। अगर मोटिवेशन ढूंढना है ना तो अपनी माँ में ढूंढो, जो आज भी अपने हिस्से का खाना हमें दे देती है ताकि हमारा पेट भरा रह सके। लगे पड़े हैं मोबाइलों में, सुबह से लेकर शाम तक, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक, अब कुछ मिल जाए, अब कुछ मिल जाए। जो इंसान अपने घर के हालात देखकर मोटिवेट नहीं हो पाया ना, उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी मोटिवेशन भी कामयाब नहीं करा सकती। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां, भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर। चलो सुन लो फिर एक, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा